नमस्कार मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्वागत है आपका जब इंस्टीट्यूट द लर्निंग जंक्शन पर। तो भाई और बहनों नाम संबोधित किया, और वो संबोधित आपको इसलिए किया कि जहाँ तक मैं आज आपको इतिहास विषय पढ़ाने वाला हूँ, और इतिहास विषय में मैंने कुछ चीज़ें देखी है कि जिसने भी भाई और बहनों का नाम लिया है, चाहे हमारे विवेकानंद जी हो और दूसरे आप जानते ही हो मोदी जी, वो पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं। तो काश मैं भी आपके साथ भाई और बहनों कहते हुए, आपका प्रेम और प्यार सहयोग चाहते हुए आज आपको इतिहास में एक नया टॉपिक जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए आज हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कब हुई, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पहली शुरुआत कहां से हुई, तो आपके मन में एक सीधा सा आंसर आ रहा होगा कि भारतीय स्वतंत्रता की जो पहली शुरुआत है वो 1857 की क्रांति से हुई है। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता की शुरुआत 1857 की क्रांति से नहीं हुई है, क्योंकि 1857 की क्रांति के अंदर जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो तात्या टोपे थे, जो नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थी, उनमें से कोई भी व्यक्ति आपको अपना राज्य सौंपने वाला नहीं था। वो सभी क्या चाहते थे, आपका सहयोग लेते, आपके साथ राज्य को अपने राज्य में मिलाते या अपने खुद का शासन वहां पे करते। लेकिन वास्तविक अर्थ में स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता वह है जहां पर एक लोकतंत्र की, एक गणराज्य की स्थापना हो सके। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हमारे यहाँ से मानी जाती है 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उस कांग्रेस की स्थापना से भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1857 ये क्रांति के बाद डायरेक्ट 1885 की कांग्रेस बन गई और हमें स्वतंत्रता दिला दी। ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। 1885 की कांग्रेस बनने से पहले देश में अंग्रेजों का शासन से आप जानते हो, उन अंग्रेजों के शासन में कई बार संस्थाएं बनी, उन संस्थाओं को ध्वस्त किया गया और उसके कई वर्षों बाद भारत को एक आज़ादी के लिए स्वतंत्रता मिली। और देखिए इसमें कई प्रकार की संस्थाएं बनी। तो हमारी पहली संस्था जिसका हम नाम लेते हैं वो है आपकी लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इस लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। इस संस्था को हमने शॉर्ट में नाम दिया LHS, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इस लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना वह स्थापना हुई थी आपके कलकत्ता में। कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में। इसके स्थापना करता थे आपके द्वारका नाथ टैगोर। कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। इनके साथ में इनके मित्र थे राधाकांत देव। कौन थे मित्र इनके? राधाकांत देव, ये इनके सहयोगी थे। इन दोनों ने मिलकर के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के तहत पहली जो हमारी सोसाइटी थी या पहली एक संस्था बनाई, उसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आप कह सकते हो कि यह भारत का पहला राजनीतिक दल था। यह क्या था? भारत का फर्स्ट राजनीतिक दल था। यह भारत का पहला राजनीतिक दल था। और दोस्तों जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, लैंड यानी जमीन, जिसे हम बोल सकते जमींदार। तो किससे संबंधित थी? ये थी जमींदारों संबंधित पार्टी। जो जमींदारों का दल था, उन जमींदारों के दल से संबंधित यह पार्टी थी। इस पार्टी में मुख्य रूप से आपके बंगाल, आपके बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह के मुख्य रूप से जमींदार थे, वो इसके अंदर शामिल थे। इस प्रकार से ये सोसाइटी बनी। इन सोसाइटी के जमींदारों ने अपने ऊपर जो किए गए अत्याचार थे, इनकी जमीनों के ऊपर जो अंग्रेजों अत्याचार कर रहे थे, उन सबको लेकर के अंग्रेजों के सामने जनता को लेकर के मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो थी पार्टी वो जमींदारों के हितों में थी।
या जमींदारों के संरक्षण के हितों के अंदर ये पार्टी थी। तो इस पार्टी को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया, या इसका जो संगठन था उसको मिटा दिया गया। इसके बाद दोस्तों एक और दूसरी पार्टी आती है, उस पार्टी का नाम है, हम शॉर्ट में बोलो तो BBA। क्या नाम है? BBA, जिसे हम कह सकते हैं बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1843 में। कब हुई दोस्तों स्थापना? 1843 में। और इसकी स्थापना करने वाले थे ये जो द्वारकानाथ टैगोर है, इन द्वारकानाथ टैगोर के ही पुत्र थे। उनका नाम था आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, और इनके भी जो सहयोगी थे वो थे राधाकांत देव। मतलब हम कह सकते हैं कि BBA ब्रिटिश बंगाल एसोसिएशन जो सोसाइटी थी, BBA की जगह सोसाइटी या एसोसिएशन, इस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। किनके साथ मिलकर के की? राधाकांत देव के साथ। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ये वास्तव में द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे। तो इस संस्था ने भी अपने जो चीजें थी वो जनता के सामने उठाई, जनता अत्याचार था उनको जनता के सामने उठाया, लेकिन जो देश थे अंग्रेज, जैसे कि आप जानते अत्याचारी थे, उन अंग्रेजों ने क्या किया? इस चीज को भी नकार दिया। इस प्रकार से ये दूसरी पार्टी थी जिसे अंग्रेजों के द्वारा नकारा गया। इसके बाद में दोस्तों एक और पार्टी बनती है, उस पार्टी के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो हमने दोस्तों अभी तक पढ़ा LHS लेफ्ट हैंडर सोसाइटी, और दूसरी पढ़ी हमने BBA बंगाल ब्रिटिश बंगाल एसोसिएशन। पहली LHS स्थापना हुई थी हमारी 1838 में, और दूसरी जो आपकी BBA थी इसकी स्थापना हुई थी आपके 1843 में। अगली जो पार्टी बनी वो पार्टी थी दोस्तों इन दोनों पार्टियों के सहयोग से, एक तो आपकी LHS और एक दूसरी पार्टी थी आपकी कौन सी? BBA। इन दोनों पार्टियों के सहयोग से एक नई पार्टी बनाई गई, और नई पार्टी की जो नाम रखा गया वो रखा गया आपके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1851 में। कब हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना? 1851 में। इसका शॉर्ट में नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश से BIA। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1851 हुई, इसे हम कह सकते हैं BIA। अब बात करें दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में। आपको मालूम होना चाहिए कि शुरुआत में जो हमारा प्रमुख अंग्रेजों का केंद्र था वो कलकत्ता था। तो आपकी LHS को ले लो, BBA ले लो, या आपकी तीसरी आपकी BIA ले लो, ये तीनों संस्थाएं कहाँ स्थापित हुई? कलकत्ता के अंदर। आगे अगर इस बात करते हैं इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना करने वाले थे राधाकांत देव। कौन थे दोस्तों? राधाकांत देव, और साथ में थे आपके इनके सहयोगी मित्र द्वारका नाथ टैगोर। इन लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की, और इनके साथ में एक और मित्र थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद मित्र। इन तीनों लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की, और इनके साथ में इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात दोस्तों कि ये एकमात्र संस्था थी या पहली संस्था थी जिसकी जो अध्यक्षता थी वो किसी अंग्रेज ने की थी। और अंग्रेज कौन था? उस अंग्रेज का नाम था जॉर्ज थॉमसन। क्या नाम था दोस्तों इसका नाम? जॉर्ज थॉमसन। इसने मिल इसकी अध्यक्षता की थी सिर्फ एक बार, बाकी इसके अध्यक्ष और थे, लेकिन फिर भी जैसे ही अध्यक्ष हटे उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि इसमें हमारा कोई आधिपत्य नहीं है, उसके तुरंत बाद इस संस्था को क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे 1885 की जो कांग्रेस बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, उसकी स्थापना से पहले ये इस प्रकार से कई संस्थाएं बनी, और कई संस्थाएं की बात कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हम कह सकते हैं कि लेफ्ट LHS, उसके बाद आपने देखा BBA, फिर देखा BIA। अगर हम इसको टिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद हमारी BBI, तो BBI है, सीधी बात है, और फिर आगे BIA हो, जब BB आएगी तो BIG भी आएंगे साथ में।
तो लेफ्ट हैंडर सोसाइटी की जो बीबीआई, हम कह सकते हैं कि बीबी जो बाएं हाथ, जो हम बोलते हैं कि हमारे बाएं अंग में इस्तेमाल होती है, तो वही बीबी को हमने रखा और इस प्रकार से हमने क्या किया, एक बैज बनाए। उसके आगे हम चलते हैं, हमारे कुछ चीजें और स्थापित की गई, जिसने आपने सुना होगा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। इसके बाद में एक जनता ने या जनता के सहयोग से वहां पर एक और कुछ चीजें स्थापित की गई। इसमें पहली थी आपकी बंबई व मद्रास एसोसिएशन। बंबई व मद्रास एसोसिएशन। इस बंबई व मद्रास एसोसिएशन का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य भी था कि बंबई और मद्रास जो था, उन दोनों जगह पर राजनीतिक एकता स्थापित करना। जो बंबई और मद्रास था, वहां पर भी राजनीतिक एकता स्थापित करना इसका उद्देश्य था। जैसा आप देख सकते हो कि जो पूर्वी भारत में जो हमारे कलकत्ता की जो क्रांति थी, वो धीरे धीरे फैलकर कहाँ गई, आपके दक्षिण में। कहाँ गई, दक्षिण में। इस प्रकार से धीरे धीरे पूरी जनता इकट्ठी होती जा रही थी, और वो किनके खिलाफ इकट्ठी हो रही थी, सीधी सीधी अंग्रेजों के खिलाफ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ संस्थाएं बनी। इसके बाद हम एक और संस्था देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, और संस्था का नाम है आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या नाम है दोस्तों, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना है, वो स्थापना की गई थी दोस्तों 1856। कब की गई दोस्तों, 1866 में। कब की गई थी इसका स्थापना, 1866 के अंदर आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। और ये जो थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत से बाहर, कहां से, भारत से बाहर स्थापित संस्था थी, जो कहां स्थापित थी दोस्तों, लंदन में। कहां स्थापित थी, लंदन में। क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे वो भारत में संस्थाएं टिकने दे रहे थे, तो हमारे जो थे एक और दादा भाई नौरोजी, जो कि आपके उदारवादी दल के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे और कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य थे, दादा भाई नौरोजी। इन दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां पर की गई, लंदन में। कहां की गई दोस्तों, लंदन में। और ये जो थी, इसकी स्थापना करने के पीछे भी उद्देश्य ही था कि भारतीय जो है, उन भारतीयों की सहायता, भारत के अलावा जो ब्रिटिश जो संस्था थी, वहां के लोग देखे कि वास्तव में भारत में अत्याचार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो वहां के लोगों को इस चीज से अवगत कराना कि वास्तव में वहां पर क्या चल रहा है, और वहां के लोगों का साथ हमारे लिए लेना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस प्रकार से हमारी जो अगली संस्था थी, वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, जो 1866 में स्थापित हुई थी। इसके बाद आप दोस्तों देखोगे, हमारी जो अगली संस्था थी, वो संस्था के रूप में आप मेन मुख्य रूप से देखोगे कि हमारे इंडियन एसोसिएशन, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था, और अगली संस्था बनी हमारी इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम है दोस्तों संस्था का, इंडियन एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं IA। आपने पढ़ा LHS, BBA और BIA, तुमने किसको बुलाया, IA, BIA। तो आपकी जो BBI थे, उनके संस्थापक मतलब आप IA, इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था को आपने स्थापित किया 1876 में। कब स्थापना इसकी, 1876 के अंदर इस संस्था की स्थापना की गई। और इसके जो स्थापना करता थे, वो स्थापना करता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस। कौन थे दोस्तों, आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा इस संस्था की स्थापना 1876 में की गई। और इस संस्था की स्थापना भी कहां की गई दोस्तों, कलकत्ता में। कहां की गई दोस्तों, कलकत्ता। अब देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह हमारे भारत के पहले ICS हैं। कौन हमारे भारत के पहले ICS। दोस्तों आपको जानकर होना चाहिए कि उस जमाने में ICS की जो तैयारी होती थी, उस ICS की तैयारी के समय जो आपकी एक टाइम होता था फॉर्म लगाने का, वो फॉर्म लगाने का टाइम होता था 19 साल से 21 साल आपकी आयु सीमा होती थी। अब आप जानते हो दोस्तों कि आज के जमाने में अगर हम 19 साल से 21 साल आयु सीमा कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है सारे मैदान से बाहर, बहुत कम चुनिंदा लोग बचेंगे, या हम कहें कि जितने वैकेंसी निकलेगी उससे भी कम फॉर्म हमारे यहाँ पर आएंगे। तो ये उस जमाने के कितने विद्वान व्यक्ति होंगे जिन्होंने की भारत की नहीं, भारत से बाहर की जो परीक्षा थी, जो लंदन में आयोजित हुआ करती थी, उस परीक्षा में क्या किया, पास किया। जब इन्होंने इस परीक्षा को पास किया,
तो वहां पर एक गवर्नर जनरल थे उस समय हमारे, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? सॉरी, लॉर्ड लिटन। क्या नाम था दोस्तों? लॉर्ड लिटन। जैसा कि आप जानते हो, अंग्रेजों की नीति हमेशा रहती थी कि भारत के कोई भी व्यक्ति हमसे ऊपर हमारे बराबर नहीं पहुंचे। तो इन्होंने जिस समय इन्होंने एग्जाम पास की, उसी समय इन्होंने एक नई योजना या नई प्रावधान लागू किया, और प्रावधान ये कहा कि आपको एक घोड़े की परीक्षा पास करनी होगी। किसकी परीक्षा पास करनी होगी दोस्तों? एक घोड़े की परीक्षा पास करनी होगी। घोड़े की परीक्षा से तात्पर्य ये था कि जो भी व्यक्ति आईसीएस बनता है या आईएएस कलेक्टर बनता है, उसे घोड़ेदौड़ी या घुड़सवारी आना चाहिए। जबकि ये जो समस्या थी, ये भारतीयों के साथ ये चीज रखी गई, जबकि अंग्रेज जो लोग थे वो जब पास करके आते थे, उनके साथ में इसी कोई प्रकार की शर्त नहीं थी। यह शर्त इसलिए नहीं थी क्योंकि उनके लिए माना जाता था कि जब भी वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें तो भारत के लोगों के द्वारा या अन्य किसी न किसी प्रकार से वो घुड़सवारी सिखा दी जाएगी। लेकिन भारतीय लोगों से ये अपेक्षाएं की जाती थी दोस्तों कि उन्हें घुड़सवारी आए। और आप जानते हो दोस्तों कि 19 से 21 साल की उम्र में इनने आईसीएस की परीक्षा तो पास कर दी, लेकिन जैसे ही ये घोड़े के ऊपर बैठे तो इन्हें पता नहीं रहा कि घोड़ा इनके ऊपर है, घोड़ा मतलब इनके ऊपर है, ये घोड़े के ऊपर है। और अंत में नतीजा ये हुआ, ये घोड़े से धड़ाम से गिरे, और जैसे ही ये गिरे तो उसी प्रकार से इनका भी वहां से एग्जाम से बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से अंग्रेजों की नीति थी, जिसे कि हम कह सकते हैं रद्द किया गया। लेकिन इसके लिए एक और महत्वपूर्ण चीज दोस्तों, कि ये जो इंडियन एसोसिएशन है, ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये हमारे भारत का जो फर्स्ट वास्तविक राजनीतिक दल था। क्या था दोस्तों? भारत का पहला वास्तविक राजनीतिक दल था। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि आपसे पूछे कि भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा था, तो आप कहोगे दोस्तों एलएचएस, जैसे था आपका लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और जबकि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला वास्तविक जो राजनीतिक दल था वो कौन सा था, वो था आपका इंडियन एसोसिएशन, आइए, जिसकी स्थापना की गई दोस्तों 1876 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके स्थापना करता थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, और जैसे कि आप जानते हो ये भारत के क्या है, पहले आईसीएस अधिकारी है। आगे देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। बस थोड़ी देर की बात और दोस्तों, फिर हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ेंगे। और जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन में आप कूदोगे तो आप जानते हो कि स्वतंत्रता आंदोलन का जोश बहुत अलग ही होता है। और आप तो वैसे भी युवा हो, और युवाओं के अंदर जब आप लठ लेकर के आगे जाओगे तो उसका तो कहना ही क्या है। जब स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे उसका मजा बिल्कुल अलग है। 2 मिनट की बात और दोस्तों, आगे देखिए। ये देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे IA, इसकी स्थापना हमने की थी 1876 के अंदर। कब की दोस्तों हमने स्थापना की? 1876 में। ये जो हमने पढ़ा था, ये हमारा पहला वास्तविक राजनीतिक दल था। इस वास्तविक राजनीतिक दल के अंदर दोस्तों हम देखें तो 1883 के अंदर, 1883 में इस IA का जो प्रथम अधिवेशन है, उसे हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सम्मेलन, या प्रथम अखिल भारतीय, दोस्तों ध्यान देना, मैंने इसे लिखा अखिल भारतीय सम्मेलन, या अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? ये हुआ बंबई में। अब हम कह सकते हैं कि अब तक जो चीज चल रही थी सबसे ज्यादा कलकत्ता में, मतलब एक पूर्वी भारत के इलाके को लेकर वो सारी चीज चल रही थी। लेकिन अब पूरे भारत में, इसलिए इसको वास्तविक कहा गया था क्योंकि अब इस संस्था को पूरे भारत के अंदर फैलाया गया था। और यह अखिल भारतीय, पूरे भारत का सम्मेलन था, मतलब पूरे भारत के लोग इसके अंदर शामिल करने के लिए तैयारी कर रहे थे। और इसी चीज को देखते हुए जो इसका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? अखिल भारत सम्मेलन बंबई में आयोजित हुआ। और इसी दोस्तों, इसी IA का नाम बदलकर, इसी अखिल भारतीय सम्मेलन का नाम बदलकर हमने इसका नाम दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या दोस्तों नाम दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये भी एक तरह से दल था, ये भी एक सोसाइटी संगठन था। लेकिन अब हम जानते हैं दोस्तों, ये जितने भी संगठन पढ़े, LHS आपने पढ़ा, BBA आपने पढ़ा, BIA आपने पढ़ा, IA आपने पढ़ा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपने पढ़ा, ये जितने भी संस्था थी, इन सब संस्थाओं को अंग्रेजों के द्वारा नकार दिया गया। और अब तक की जो इन्होंने मेहनत की हमारे नेताओं ने, उन सबको नस्ते नाबूद कर दिया गया, मिटा दिया गया। लेकिन आप जानते हो दोस्तों कि हमारे भारतीय बिल्कुल आप ही की तरह क्या थे? युवा थे,
गर्मजोशी से भरे हुए थे दोस्तों, और एक आजादी का खून उनके अंदर, आजादी पाने का जोश था, खून था उनके अंदर सवार था दोस्तों। और इसी कारण उन्होंने क्या किया कि हार नहीं मानी और वो निरंतर कुछ ना कुछ करते रहे। और फिर जाके आप जानते हो दोस्तों, इन सब चीजों से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। फिर अंत में उन्होंने क्या किया दोस्तों कि एक और संस्था बनाई, और वो जो संस्था थी, वो संस्था जो दोस्तों थी, वही थी हमारी वास्तविक संस्था, जो 1885 में स्थापित की गई थी दोस्तों। और इस संस्था के बारे में हम जानेंगे, यह आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों। और आज का हमारा जो विषय है, मुख्य रूप से मैं आपको पढ़ाना चाहता था, वो आज यहीं से शुरू होता है दोस्तों। अब तक जो आपने पढ़ा, ये भी आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण दोस्तों, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसमें से आपके एग्जाम में हमेशा एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, क्योंकि यही वो चीज है जो कांग्रेस है। और कांग्रेस के आपने देखा होगा अधिकतर एग्जाम के अंदर जरूर कोई ना कोई अधिवेशन पूछा जाता है दोस्तों। और आप जो कंटिन्यू मेरे साथ चलोगे तो आप देखोगे दोस्तों किस प्रकार से हम स्वतंत्रता को हासिल करते हैं। और जैसे जैसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, तो विशेष रूप से हम महात्मा गांधी पढ़ेंगे दोस्तों, तो मैं आपसे दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि आप जो यहाँ पर पढ़ के जाओगे दोस्तों, वो ना कभी भूलोगे, ना कभी किसी को अगर आप पढ़ा के सुनाओगे तो आप उसे भूलने दोगे। ये मेरा दावा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, तो हमारा पहला जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या नाम है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे आप क्या बोलते हो दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बोलते हो दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1885। कब हुई दोस्तों? 1885 के अंदर। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल 8वीं क्लास का आंसर। अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी वास्तव में स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 18 दिसंबर। कभी दोस्तों 18 दिसंबर 1885 को। कभी दोस्तों 18 दिसंबर 1885 को, सॉरी 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। और जैसा कि आप इसे कैसे याद रखोगे, तो आप जान सकते हो दोस्तों कि हमारे जो मोदी जी है, उन मोदी जी का सीना कितना इंच का है? 56 इंच का। तो हम जानते हैं हमारा सीना मोदी जी सीने के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उनका आधा सीना 28 इंच सीना हम रख सकते हैं। और 28 दिसंबर 1885 को इसकी हमने क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो एक तरह से हमने भी आधा मोदी जैसा काम यहाँ पर कर दिया दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना जो कहां पर हुई थी दोस्तों, इसका स्थान कौन सा था? इसकी स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों? हमने देखा अधिकतर जो भी स्थापना कहां हुई थी, अब तक कलकत्ता में हो रही थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये पूरा अखिल भारतीय रूप ले चुकी थी, और अखिल भारतीय रूप जो इसने लिया, तो इसकी स्थापना दोस्तों कहां करनी है हमें? इसकी स्थापना हमें करनी है बंबई में। कहां करनी है दोस्तों? बंबई में। और बंबई में कौन सा स्थापना की दोस्तों? ये की थी दोस्तों हमने गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। कहां की थी दोस्तों? गोकुल भाई तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में इसकी स्थापना की गई। कब की गई दोस्तों? एक बार फिर देख लीजिए, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना में कुल जो सदस्य थे, या हम कह सकते हैं कि कुल संस्थापक जो सदस्य थे, वो कितने दोस्तों? वो थे आपके 72। कितने दोस्तों? 72। 72 जो थे इसके कुल संस्थापक थे। और उस समय जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों, वो आपके तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, जीजी थे। तो हमारे यहाँ की जीजी कौन थी? तो आप कह सकते हो दोस्तों लॉर्ड डफरिन। कौन थे दोस्तों गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। आप जानते हो दोस्तों कि डफर लोग होते हैं, वही क्या होते हैं? अंग्रेजों में गवर्नर होते थे। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनका नाम कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे जो लोग थे, जो सत्येंद्रनाथ लोग थे, उस प्रकार के लोग क्या थे? यहाँ पर बैठे हुए थे। वो ICS की परीक्षा पास करने के बावजूद बैठे हुए थे। लेकिन इस प्रकार के डफर लोग थे, वो हमारे परीक्षा थे जीजी बनकर यहाँ पर बैठे हुए थे। आगे देखिए दोस्तों, इसी समय जो तात्कालिक जो भारत के सचिव थे, तात्कालिक भारत के सचिव थे, वो थे दोस्तों लॉर्ड आर चर्चिल। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड आर चर्चिल। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन, और वहां के सचिव थे भारत के उस समय कौन थे? लॉर्ड आर चर्चिल दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसका जो प्रारंभिक नाम था, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रारंभिक नाम न होकर इसका नाम था भारतीय
राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय संघ। इस संघ का जो नाम बदल करके जो हमारे दादा भाई नौरोजी थे, क्या नाम था दोस्तों का नाम? दादा भाई नौरोजी। इन दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? इन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम जो बदल करके वो क्या किया? इस कांग्रेस संघ की जगह क्या नाम रख दिया? कांग्रेस। क्या नाम रख दिया दोस्तों? कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दें श्रेय किसका जाता है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी को जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कांग्रेस क्यों रखा दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया था दादा भाई नौरोजी ने लंदन के अंदर एक संस्था स्थापित की थी और लंदन में उन्होंने देखा था कि वहां पर जो है जो यूएसए की संयुक्त राष्ट्र संघ, लंदन के आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ था, यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां की जो संसद थी उस संसद का नाम क्या था दोस्तों? कांग्रेस। का नाम था? कांग्रेस। तो उसी कांग्रेस के नाम पर इन्होंने क्या नाम रखा इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, एक सीधा सा प्रश्न है कि कांग्रेस जो शब्द है, इस कांग्रेस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या था? क्या था दोस्तों इसका वास्तविक अर्थ? अगर मैं आपसे पूछूं कि कांग्रेस का जो वास्तविक अर्थ था तो वो क्या था, तो आप कहोगे कांग्रेस का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है लोगों का समूह। क्या नाम था दोस्तों? लोगों का समूह। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों के समूह को जब जहां जब लोगों का समूह मिलेगा, जब लोग आपस में मिलेंगे तभी जाकर हमें वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या रखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम रखा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे देखिए दोस्तों, इसी जो संगठन था इसके जो आपके प्रथम अध्यक्ष बने, क्या बने दोस्तों? इसके जो प्रथम अध्यक्ष, इसकी प्रथम अध्यक्षता की गई दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। किसने की दोस्तों इसकी प्रथम अध्यक्षता? व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई दोस्तों। इसकी अध्यक्षता की गई व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हमने इसका स्थान देख लिया, कहां पर स्थापित हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की वो हमने देख लिया, इसका नाम किसने दिया वो हमने देख लिया, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों कि इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? और ये क्यों टिकी रही? इसका एकमात्र कारण दोस्तों ये था कि इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। क्या थे दोस्तों संस्थापक? ए.ओ. ह्यूम, जिनका आप कह सकते हो कि संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगर आपसे दोस्तों इनका वास्तविक, अगर इनका पूरा नाम जानना चाहें तो इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या नाम दोस्तों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये पहले आपके अंग्रेज थे जिसने भारत में कोई संस्था स्थापित की थी दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जोस थॉमसन थे, उन्होंने अध्यक्षता की थी दोस्तों। इससे पहले भारत के लोगों के लिए भारत में कुछ संस्था स्थापित की गई तो वो किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या कारण रहा कि एक अंग्रेज अधिकारी ने हमारे भारत के अंदर इस प्रकार की कोई संस्था स्थापित की और वह संस्था दोस्तों बहुत दिनों तक चलती रही और भारत को स्वतंत्रता दिला दी। तो आपके मन में जरूर निश्चित प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि ए.ओ. ह्यूम था, इसने भारत की जो कांग्रेस है अंतर क्या बोल सकता है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा क्यों की गई दोस्तों? कारण देखिए, इसके दो ही कारण हो सकते हैं दोस्तों कि या तो ए.ओ. ह्यूम जो था वो अपनी कोई भारत के लोगों के साथ चाल चलना चाहता था या वो भारत के लोगों का भला करना चाहता था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आप भी जानते हो कि वो भारत के लोगों का भला तो करने से रहा, उन्हें तो अपनी खुद की चाल चलनी थी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने एक चाल चली थी। और वो चाल क्या चली थी दोस्तों? उस चाल के लिए देखे दोस्तों कि हम देखते हैं ए.ओ. ह्यूम जो ने चाल चली, इसमें देखिए दोस्तों कि ए.ओ. ह्यूम जो थे इनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। ये ए.ओ. ह्यूम थे, ये पहले अंग्रेजों के वहां पर आईसीएस अधिकारी थे। कौन थे दोस्तों? वहां के आईसीएस अधिकारी थे। और ये जो आईसीएस अधिकारी थे, इन आईसीएस अधिकारी को वहां से जब रिटायर होकर के ये जो है अपने वहां पर जाते हैं दोस्तों। और वहां पर जाने के बाद ये अपने वहां के जो अधिकारी है उन अधिकारी से ये बोलते हैं कि साहब मेरी पेंशन बांध दो, मैंने आपकी काफी सेवाएं दे दी। लेकिन वहां के जो अधिकारी है वो इनकी बात को नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनते दोस्तों? क्योंकि वहां पर उस समय में गवर्नर जनरल कौन था? हमने पढ़ा था, कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो जैसे ही नाम से स्पष्ट है, सुनने का काम नहीं, तो इन्होंने इसकी बात को नहीं सुना कि अरे ह्यूम
तो इतना बड़ा यंग जवान, अभी तेरे हाथ पैर में बहुत ताकत है, अभी तू बूढ़ा हुआ नहीं है और तू अभी से रिटायरमेंट की पेंशन लेने आ गया, इससे अच्छा है कि हमारे देश के लिए कुछ सेवा कर। इसने कहा कि साहब मैं क्या सेवा करूँ। तो इससे कहा गया कि एक काम कर, तू यहाँ से जा, क्योंकि लॉर्ड डफरिन को पता था कि वहां पर अब भारत में हमारे खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। तो इसलिए इन्होंने एक ऐसी, इसने सोचा बहुत बड़ा दिमागदार आदमी है, इसने उसको भेजा। और जब ये लॉर्ड डफरिन ने एओहुम से कहा कि तू भारत जा, कहाँ जा, भारत जा, और भारत में कुछ ऐसा कर कि वहां के लोगों के बीच में जो मीटिंग होती है, उन लोगों की मीटिंग हमारे पास आ जाए, उन लोगों की मीटिंग सोचना किसको मिल जाए, हमें मिल जाए। तो यही कारण था दोस्तों कि एओहुम यहाँ पर आता है और एक संस्था बनाता है। उस संस्था का नाम क्या है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस संस्था को बनाता है, इसमें भारत के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, जिसमें आप जानते उदारवादी दल के सारे नेता, उग्रवादी जो दल थे उन वो नेता, वो सब इनके अंदर शामिल थे। इन लोगों ने दोस्तों इसके अंदर शामिल हुए, और शामिल होने के बाद इसने क्या किया कि जो भारत की बातें होती थी, उन भारत की बातों को ये सीधा कहाँ पहुंचाता था, लॉर्ड डफरिन के पास। कहाँ पहुंचा दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के पास। इसलिए अब उसे ये पता चल जाता था डफरिन को कि भारत के लोग क्या चाहते हैं, और जो वो चाहते थे उसी प्रकार से उनको जो चाहते थे उसी चीज को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत देख करके लोगों को क्या कर देते थे, शांत कर देते थे। लेकिन अब ये तो बात हमारे समझ में आ गई दोस्तों। एओहुम, इसे हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इस कांग्रेस की स्थापना एओहुम ने एक सिद्धांत के आधार पर की। एक सिद्धांत के आधार पर इसने एक स्थापना की दोस्तों। उस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है दोस्तों। सिद्धांत का नाम है आपके तड़ित चालक सिद्धांत, सॉरी जिसे आप बोलते हो प्रेशर कुकर सिद्धांत कर दो इसे, या आप इसे कह सकते हो दोस्तों सेफ्टी वाल्व थ्योरी। क्या कह सकते हो दोस्तों, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, या आप इसे कह सकते हो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, एओहुम के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों, एओहुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जबकि ये जो सिद्धांत था, ये जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत था, इस सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, इसको देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों लाला लाजपत राय। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए लाला लाजपत राय कौन से नेता थे, उग्रवादी थे या नरमवादी थे। आप कह सकते हो दोस्तों ये उदारवादी तो बिल्कुल नहीं थे, ये कैसे नेता थे, उग्रवादी नेता थे, लाल बाल पाल, जो आपने पढ़ा होगा दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया कि इसको इसने शामिल किया। तो दोस्तों एक चीज और देखिए कि ऐसा क्या कारण था कि क्या जो भारतीय लोग थे वो एक अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई संस्था में सहर्ष से शामिल हो गए। जो लोग वर्षों से 20 साल से 50 साल से ये करते आ रहे थे कि हम भारत को स्वतंत्रता दिलाएंगे, वो आज इस एओहुम के साथ में क्यों हो गए। क्या आप बता सकते हो दोस्तों ये ऐसा उसके साथ में क्यों हो गए। ऐसा तो था नहीं दोस्तों कि उन्हें पैसे की भूख थी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, उन्हें कुछ भी नहीं था। इसके लिए हम चीज समझेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने पढ़ा इसकी स्थापना एओहुम ने की थी। इस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, लॉर्ड डफरिन थे। सिद्धांत आपका प्रेशर कुकर या सेफ्टी वाल्व थ्योरी, और ये कौन दोस्तों, लाला लाजपत राय ने कह दिया, सिद्धांत दिया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको हम एक थोड़े से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लो दोस्तों यह आपका कोई प्रेशर कुकर है, यह आपका एक प्रेशर कुकर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस प्रेशर कुकर के अंदर यहां से क्या जा रही है, आग जल रही है दोस्तों। क्या जल रही है दोस्तों, आग जल रही है। जैसा आपने देखा दोस्तों 1857 की क्रांति जो थी, 1857 क्रांति जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा दबा दी गई दोस्तों। अंग्रेजों के द्वारा वो क्रांति दबा दी गई, क्योंकि उस समय ये सिटी थी, मान लो आप इस कुकर के अंदर बहुत ही भयंकर गर्मी होती है दोस्तों। क्या होती है यहाँ पर, गर्मी है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, गर्मी है। और लेकिन उस समय जब ये सीटी यहाँ से निकल जाए तो ठीक है, लेकिन जब ये गर्मी में मान लो इसके अंदर दाल उबल रही है और वो दाल उबलती उबलती सीटी में आकर के फंस जाती है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, कुकर फटेगा। और ऐसा ही हुआ दोस्तों कि 1857 के अंदर जो गर्मी थी उसमें जनता बिल्कुल पिस रही थी, जो लोग थे वो पिस रहे थे, वहां के राजा महाराजा पिस रहे थे, और वो जोर से फटे। और दोस्तों जब फटे तो जाहिर बात है वो फटे, कुकर फटा,
सिलेंडर फटा, वहां के आदि फटे, मतलब लक्ष्मीबाई फटी, डॉक्टर टोपे फटे, नाना साहेब फटे, बेगम हजरत मोहम्मद फटी, सब फट गया दोस्तों, लेकिन अंग्रेज नहीं फटे, वो वहीं के वहीं रहे। लेकिन अब की बार क्या दोस्तों, हमें अंग्रेजों को फाड़ना है। क्यों फाड़ना है? क्योंकि अभी की बार आप हमारे साथ दोस्तों, हमारी जनता हमारे साथ है। इसीलिए क्या है दोस्तों कि हमने क्या किया, ये जो दिमागदार व्यक्ति थे इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक सेफ्टी वॉल क्या लगा दिया दोस्तों, एक क्या लगा दिया, वाल लगा दिया। क्या लगा दिया दोस्तों? वाल लगा दिया। और ये जो वाल्व है, ये वाल्व क्या था दोस्तों, ये था आपका एओ हुम। कौन था दोस्तों? एओ हुम। क्यों? क्योंकि अब की बार जो जनता थी, मान लो इस दाल का क्या है, जनता है। क्या है दोस्तों? जनता। और ये जो प्रेशर कुकर है, ये जो प्रेशर कुकर है, इसकी जो आग जल रही है, ये आग किसकी आग दोस्तों? ये मान लो दोस्तों अंग्रेजी शासन की आग है। किसकी आग है दोस्तों? अंग्रेजी शासन की क्या है दोस्तों? आग है। ये अंग्रेजी शासन की आग में ये जनता निरंतर उबल रही थी, निरंतर उबल रही थी। और जब भी कोई संस्था बनती है, उस संस्था को क्या किया जाता दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा नष्ट कर दिया जाता। लेकिन अब की बार हमारे जो लाला थे, जो हमारे विद्वान जो लोग थे, इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक ए होम नाम का क्या लगाया, सेफ्टी वॉल लगाया। क्या लगाया दोस्तों? सेफ्टी वॉल लगाया। और ये सेफ्टी वॉल था, इसी कारण से अब जानते हो दोस्तों कि अगर अंग्रेज अधिकारी किसी चीज को भारत में स्थापित करते थे तो वो कभी नष्ट नहीं होती दोस्तों, वो कभी नष्ट नहीं होती थी। क्यों नहीं? लगता था कि ये क्या है, हमारे द्वारा स्तर की गई है, इसको हमने रोका है। लेकिन हमारे जो उदारवादी क्रमवादी नेता थे, ये बिल्कुल उग्रवादी होते हुए भी बिल्कुल नरम बन रहे दोस्तों। 20 साल तक लगातार नरम बने रहे। इस गर्मी में जनता के साथ ये भी उबलते रहे, पिसते रहे, रात दिन परेशान होते रहे। और इसी प्रकार से ये जो सेफ्टी वॉल सिद्धांत था, तब इन्होंने इसको उनको यहाँ बिठाया, इनका साथ दिया। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना दोस्तों इन्होंने की। और यही कारण था दोस्तों, ये संस्था अंग्रेजों द्वारा रद्द नहीं की गई, ये संस्था निरंतर चलती रही दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, इसी सिद्धांत के आधार पर हम कुछ लाइनें आपको बताना चाहेंगे। किसी ने इस सिद्धांत के बारे में कुछ कहा था दोस्तों, वो चीज हम पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो लाइनें एग्जाम में आई हुई लाइन है दोस्तों, कि किसने इसके बारे में कुछ कहा है। देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में हम कह सकते हैं कि लाला लाजपत राय थे। उन लाला लाजपत राय ने 1916 में, कब दोस्तों, 1916 के अंदर अपने दो समाचार पत्र थे। एक समाचार पत्र था दोस्तों पंजाबी, क्या नाम था दोस्तों, पंजाबी। और दूसरा समाचार पत्र था दोस्तों, उस दूसरे समाचार पत्र का नाम था दोस्तों न्यू इंडिया। क्या नाम था दोस्तों, न्यू इंडिया। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि न्यू इंडिया समाचार पत्र तो गांधी जी का भी है। हाँ दोस्तों बिल्कुल, लेकिन इस समय ये समाचार पत्र इनका भी है। इन दोनों समाचार पत्र के अंदर इन्होंने एक लेख लिखा। किन्होंने लेख लिखा दोस्तों, लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने इसमें एक लेख लिखा, और लेख लिख करके इन्होंने बताया कि ये जो संस्था थी दोस्तों, यह संस्था पढ़े लिखे भारतीयों द्वारा, यह संस्था पढ़े लिखे भारतीयों के द्वारा भारतीय समस्याओं को या भारतीय समस्याओं जो प्रस्ताव थे, उन प्रस्तावों को भारतीय जनता के माध्यम से अंग्रेजों में प्राप्त नहीं, सॉरी दोस्तों, ये पढ़े लिखे भारतीय द्वारा भारतीय समस्याओं के प्रस्तावों को अंग्रेजों को प्राप्त करवाने हेतु थी। क्या थी दोस्तों, अंग्रेजों को प्राप्त करवाने के लिए थी। मतलब भारत में जो भी कोई समस्या होती थी, उन समस्याओं को हम लोग, भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, वो क्या करते थे, एहुम को देते थे। एहुम जाकर के उस चीज का देता दोस्तों, वहां जाता था, ब्रिटिश कंपनी में देता था, और वहां से हमारे लिए सुनाई होती थी। और यही चीज थी दोस्तों जो लॉर्ड डफरिन चाहता था। वो यही चाहता था कि भारत में जो लोग हैं वो लोग फूटे नहीं, वो लोगों की समस्या हमारे पास आती। लेकिन दोस्तों होता कुछ भी नहीं था, बस समस्या वहां पर जाती थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, वो रद्द कर दी जाती दोस्तों। ये कंटिन्यू चलता रहा दोस्तों, निरंतर चलता रहा। लेकिन फिर भी दोस्तों, जैसा कि आज भी होता रहता है दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल में सिर्फ वादे किए जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते, और हम जनता उनको देखते रहते हैं। तो वही चीज वहां पर हो रही दोस्तों। इसके लिए स्थापना में दोस्तों एक और सिद्धांत था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। उस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों,
ये सिद्धांत दोस्तों तड़ित चालक सिद्धांत। क्या दोस्तों? तड़ित चालक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है दोस्तों, इस समझिए दोस्तों। ये जो तड़ित चालक सिद्धांत है दोस्तों, ये तड़ित चालक सिद्धांत 1927 में, कब दोस्तों? 1927 के अंदर। कब दोस्तों? 1927 में पट्टाभी सीतारमैया, क्या नाम दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा स्पष्ट किया गया दोस्तों। कब किया गया दोस्तों? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा स्पष्ट किया गया दोस्तों। और क्या स्पष्ट किया गया दोस्तों? देखिए, एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि आप जैसे प्रबुद्ध वर्ग, आप जैसे समझदार वर्ग, आप जैसे मेहनती लोग क्या चाहते हो दोस्तों? हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में मेरी नौकरी लगे, मैं एक अच्छा सा बंगला हो, मकान हो, बीवी हो, घर हो, पैसे हो, सब कुछ हो। और आप जैसे लोग क्या करते हैं दोस्तों? हम एक मकान बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? हम सबका सपना होता है एक सुंदर सा, प्यारा सा, बढ़िया सा हमारे क्या हो, एक बंगला हो दोस्तों। क्या हो दोस्तों? बंगला हो। चलो दोस्तों आते हैं, बंगला बनाते हैं दोस्तों। ये लो दोस्तों, मान हमने कोई बंगला बना दिया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक मंजिल का बंगला हमें नहीं चाहिए दोस्तों, हमें चाहिए दोस्तों 2 मंजिल का बंगला। क्या चाहिए दोस्तों? 2 मंजिल बंगला। लेकिन दोस्तों नहीं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं कहीं पूरी होती है, हमें दोस्तों एक और चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? एक और 3 मंजिल बंगला चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, बंगला बनाते हैं। ये आपका पहला बिल्डिंग, इसमें, और ये आपकी दूसरी बिल्डिंग दोस्तों। मुझे पता है मकान मैंने आपकी इच्छा कर आप सुंदर नहीं बनाया दोस्तों, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 3 मंजिल का बंगला मिले। देखिए दोस्तों, होता क्या था दोस्तों, आपने बहुत ही सुंदर मकान बनाया, खूब अपने जीवन के सारे पैसे इस पर खर्च किए। आप मान लो एक टीचर हो, आप एक अध्यापक हो, मान लो मेरी तरह अध्यापक हो या अध्यापक बनने जा रहे हो दोस्तों। लेकिन आप जानते हो दोस्तों कि अध्यापक जो है वो पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में, पूरे देश में, पूरे गली में, पूरे घर में, यहाँ तक अपनी बीवी के सामने भी कहता बदनाम होता है दोस्तों। बदनाम क्यों होता है दोस्तों? पता होना चाहिए क्यों? क्योंकि अध्यापक के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? कंजूस दोस्त। क्या है ये? कंजूस। आप उसे कहीं भी लेकर चल जाओ दोस्तों, उसके बारे में एक ही बात होती है कि इसके पास पैसे नहीं है। और हो भी क्यों नहीं दोस्तों, अध्यापक कंजूस होता नहीं है दोस्तों। वो एक प्रबुद्ध वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग होता है दोस्तों। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने पैसे को कहीं भी खर्च करता है दोस्तों, वो सोच समझ खर्च करता है। बहुत मितव्ययी जरूर होता है, मानता हूँ, लेकिन पैसे को एक सुरक्षित स्थान खर्च करता है। इसने भी बहुत अच्छा काम किया, अपने लिए मकान बनाया, 1 नहीं 2 नहीं 3 मंजिला मकान बनवाया दोस्तों। प्यारा सा मकान बनवाया, इससे बढ़िया एशियन पेंट करवाया और पता नहीं क्या क्या इसके ऊपर करवाए। तो आपका जब मकान आप जानते हो बनाते बनाते दोस्तों, इसको क्या हो गया कि इसके बेहोश हो गए, ये इसका मुहूर्त नहीं कर पाया। उसी दौरान जैसे कि अभी चल रहा दोस्तों, बादल आते हैं दोस्तों, बादल आते हैं दोस्तों, बादल आते हैं दोस्तों, बहुत सारे बादल आते हैं दोस्तों। और जैसे ही बादल आते हैं, इसके ऊपर से जैसे गुजरते हैं, वो देखते हैं वाह क्या प्यारा सा मकान दोस्तों। और जैसे ही प्यारा सा मकान देखते हैं दोस्तों, ये बादल आते हैं, ये बादल फटते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, धड़ाम से एक बिजली इस पे आकर पिटती है और ये मकान का धड़ाशायी धड़ा नीचे दोस्तों। लेकिन फिर भी नहीं दोस्तों, मुझे आपकी हिम्मत की दावत देने की दोस्तों, आप दोबारा मेहनत करते हो, दोबारा लोन लेते हो, दोबारा पता नहीं क्या करते हो, दोबारा शादी करते हो, वहां से पता नहीं क्या क्या दहेज लाते हो, फिर पैसा इकट्ठा करते हो, फिर मकान बनाते हो दोस्तों। फिर वही चीज होती है, बनाते 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 फिर अक्सर क्या होता है दोस्तों कि फिर वही आपके बेहोश हो जाते हैं दोस्तों। फिर थोड़ी देर बाद बादल फिर आते हैं, फिर बिजली गिरती है, फिर मकान गिरता है दोस्तों। फिर आप अपने मकान बनाते हो दोस्तों, फिर बादल आते हैं, फिर बिजली गिरती है, फिर मकान बनता है, फिर बादल आते हैं, फिर बिजली गिरती दोस्तों। और इसी प्रकार से अंत में करते करते दोस्तों, ये जो मकान है दोस्तों, ये मकान हमारा बार बार बनता है, बार बार गिरता है दोस्तों। और लेकिन हम भी एक प्रबुद्ध वर्ग, हम हार नहीं मानते। अब हम हार मान गए दोस्त, अब हम हार मान गए दोस्त। और हार माने क्या हुआ दोस्तों, अब हमने देखा कि अब हम किसी इंजीनियर के पास गए, अब हम किसी इंजीनियर के पास गए और एक इंजीनियर से हमने बात की कि अरे भाई, मैं मेरी पूरे जीवन की कमाई जो कमा रहा हूँ वो सारा मकान बनाने में खर्च किए जा रहा हूँ दोस्त, लेकिन मेरा मकान बन नहीं पा रहा हूँ। और जब भी मकान बनता है, पूरे होते ही कमबख्त बादल आते हैं और इस कमबख्त इस बादल से मेरे सुंदर से प्यारे से मेरे सपनों के महल को आकर क्या करते दोस्तों, गिरा जाते हैं दोस्तों। तो ये जो इंजीनियर था, उस इंजीनियर ने कहा बस इतनी सी बात, इतने सी बात के लिए तुमने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए, तुम्हें मेरे पास पहले आना चाहिए था, मेरे पास पहले आना चाहिए दोस्तों। तो इंजीनियर क्या इलाज बताता दोस्तों, वो कहता है कि अरे मूर्ख, अरे प्रबुद्ध वर्ग, अरे वो मेहनती पढ़े लिखे इंसान, पढ़े लिखे मास्टर, तुझे कुछ नहीं करना था, तुझे एक छोटा सा काम करना था। तो इस मकान के ऊपर एक एंटीना लगा देना, क्या लगा देना था, एक एंटीना लगा देना था। एंटीना लेता, एक तार यहाँ से लेता और उसको जमीन में गाड़ देता। क्या करता था, जमीन में गाड़ देता। बिजलियां आती, लाइटें गिरती, यहाँ से आती, जमीन में आती, तेरे मकान को कुछ
नहीं होता, फिर मकान को कुछ नहीं होता। दोस्त इस समझने की कोशिश कीजिए, इस कहानी के माध्यम से समझिए दोस्तों। हमारा जो पहला मकान था, वो पहला मकान कौन सा था दोस्तों? हमने एक संस्था बनाई थी पहली, कौन सी थी दोस्तों? LHS। कौन सी दोस्तों? LHS। क्या थी दोस्तों? LHS। दूसरी संस्था हमने बनाई दोस्तों BPA। तीसरी संस्था बनाई दोस्तों BIA। फिर हम संस्था बनाए दोस्तों IA, इंडियन एसोसिएशन। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं गिरती गई, आती गई, गिरती गई, आती गई, गिरती गई। लेकिन अब की बार हमने ये एंटीना लगाया दोस्तों, ये एंटीना कौन था दोस्तों? वही AO हूं। कौन था दोस्तों? AO हूं। कौन था दोस्तों? AO हूं। अब इस AO हूं नाम पे हमने एंटीना लगाया दोस्तों। एंटीना लगाया तो ये जो बदल थे, ये जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन के बदल थे, ये हमारे ऊपर नहीं गिरे दोस्तों। और यही कारण रहा दोस्तों कि हमारा मकान बना रहा। और ये मकान क्या था दोस्तों? हमारा INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारा 1885 में था। ये मकान हमारा अब भी स्थिर रहा दोस्तों। तो इसलिए इस शासन को इसको कहा गया तड़ित चालक सिद्धांत। क्या कहा गया दोस्तों? तड़ित चालक सिद्धांत। आशा करता हूं दोस्तों ये आपके समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके बारे में कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों, ये तड़ित चालक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ये तड़ित चालक सिद्धांत दिया था, या इसको स्पष्ट करने लगते थे पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे दोस्तों? पट्टाभी सीतारामैया। और कब किया दोस्तों? 1927 में उन्होंने इसको स्पष्ट किया। और इसके अनुसार जो था, AO को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक स्वीकार किया गया। संस्थापक स्वीकार किया गया। और संस्थापक स्वीकार किया गया क्योंकि जो भारतीय नेता थे वो क्या चाहते थे? वो पूरे भारत में क्या चाहते थे? एकता स्थापित करना चाहते थे। तो उनका पता था कि हम ये संस्था स्थापित कर देंगे। हूं अकेला व्यक्ति, वो वहां जाएगा, सूचना पहुंचाएगा, अपने हाल में मस्त रहेगा। तब तक हम पूरे भारत में, अखिल भारत में, पूरे भारत में हमारे जो नींव है, उस नींव को मजबूत करते रहेंगे दोस्तों, मजबूत करते रहेंगे दोस्तों। और अंत में क्या होगा दोस्तों? कि हमारी जड़ें जम जाएगी। फिर आने दो, फिर बादलों के भी आने दो, और दुनिया का आने दो, हम सबसे लड़ जाएंगे दोस्तों। फिर स्वतंत्रता की अग्नि में हम कूद पड़ेंगे दोस्तों। और बहुत जल्द दोस्तों मैं भी आपको स्वतंत्रता की अग्नि में कूदाने वाला हूँ। जब दोस्तों हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, जब हम गांधी जी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे दोस्तों, उस समय आपका जोश बिल्कुल परवान पे होगा दोस्तों। आप खुद अपनी कुर्सी से पड़े हुए, और अभी आप स्वतंत्रता चाहोगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि 1905 में, कब दोस्तों? 1905 में। आपको याद होगा दोस्तों, 1905 में क्या हुआ था दोस्तों? क्या हुआ था दोस्तों? क्या हुआ दोस्तों? बंगाल का विभाजन करने की बात की गई दोस्तों। क्या कही दोस्तों? बंगाल का विभाजन बात करने की कोशिश की गई थी। और बंगाल का जो विभाजन था वो दोस्तों, वो भी 1905 में हुआ था दोस्तों। वो क्यों हुआ था दोस्तों विभाजन? वो इसलिए हुआ था दोस्तों कि अब अंग्रेज जो थे वो समझ चुके थे कि पूरे भारत में इस INC है, इसके तहत पूरी नींव डल चुकी है, भारत के लोग एक है। तो अंग्रेजों की वही चाल, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो इसी नीति को दोस्तों अब हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों कल। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। गुड इवनिंग। चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप आगे इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो दोस्तों, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे। आप चाहते हो दोस्तों इसकी आपको PDF मिले, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपने नंबर सहित लिखे। मैं आपको WhatsApp पे इस चीज की PDF पहुंचाऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।